नीम का ये शैम्पू 3 से 4 दिन के अंदर ही बालों को इतना ज्यादा लंबा और घना बना देगा, आप सोच भी नहीं सकते। 3 से 4 दिन के अंदर ही मेरे बालों की इतनी ज्यादा ग्रोथ हुई है। मेरी नानी ने मुझे ये नुस्खा बताया था बालों को लंबा और घना करने के लिए। जिसको भी मैंने इस शैम्पू के बारे में बताया है, सभी के बाल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो गए हैं। और अगर बालों में बहुत खुश्की वगैरह हो गई है, खारिश वगैरह हो गई है, या सर में बहुत ज्यादा जुएं वगैरह पड़ गई हैं, ये शैम्पू बिल्कुल ऑर्गेनिक है। छोटे बच्चों पे भी आप इसका यूज कर सकते हैं क्योंकि इसके जरा भी साइड इफेक्ट नहीं है। मैं आपको पिक्चर्स शेयर कर देती हूँ कैसे कैसे इसका यूज करके बाल इतने ज्यादा घने और लंबे हो गए हैं, और साथ ही साथ बाल बहुत ज्यादा सॉफ्ट, नरम, मुलायम, बिल्कुल रेशम की तरह मुलायम हो गए हैं। इस शैम्पू को अगर आपने बना लिया सेम इसी तरीके से और अपने बालों में लगा लिया तो आपको कोई दूसरी चीज यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चले इस शैम्पू को बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने ले लेने हैं इतनी सी क्वांटिटी में नीम के पत्ते, फ्रेश नीम के पत्ते आपने लेने हैं। नीम का प्लांट आपको बाहर कहीं बाग वगैरह में आसानी से मिल जाएगा, जगह जगह ये लगा होता है। आपने इसके पत्ते ले लेने हैं। पहले आपने इसे पानी से अच्छी तरह से धो लेना है ताकि इसके ऊपर जितनी भी मिट्टी वगैरह है वो सारी साफ हो जाए। जितनी धूल मिट्टी है, गड्ढा गुबार है, सारा इसके ऊपर से उतर जाए। नीम को सदियों से बालों को बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए यूज किया जाता है। नानी दादी के जमाने से इनका यूज किया जाता है, इसीलिए उनके बाल बहुत ज्यादा अच्छे होते थे। तो हम भी आज उसी तरीके से इसका शैम्पू बनाएंगे। अब पत्तियों को आपने अच्छी तरह से धो लेने के बाद किसी कपड़े पे डाल देना है और अच्छे से आपने कपड़े से इसे खुश्क कर लेना है। आपने धूप में इन पत्तों को नहीं सुखाना, सिर्फ आपने कपड़े से थोड़ा सा खुश्क कर लेना है ताकि इसमें जितना एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। अब सारे पत्तों को मैंने कपड़े से अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है। अब आपने क्या करना है, आपने ले लेना है कोई सा भी बर्तन और सारी नीम की पत्तियों को आपने बारी बारी अलहदा करके इस बर्तन के अंदर डाल देना है। नीम के अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपके बालों की हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर देंगे। आपके बालों की जड़ों में जाके जड़ से आपके बालों को मजबूत कर देंगे। आपको पता ही है बालों की ग्रोथ तो बालों की जड़ों से होती है। पहले अपने बालों पे आप फोकस करें। जब आपके बालों की जड़ें मजबूत हो जाएंगी तो फिर आपके बाल भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से लंबे भी होंगे और बालों की हेल्थ भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो इसलिए मेन फोकस आपका अपने बालों की जड़ों की तरफ ही होना चाहिए। सारी पत्तियों को आपने अच्छे से इसके अंदर डाल देना है। बस इतनी सी क्वांटिटी में आपने नीम के पत्ते ले लेने हैं। अब सारी नीम की पत्तियों को मैंने अलहदा कर लिया है। अब आपने क्या करना है, आपने इन सारी पत्तियों को अच्छी तरह से पीस लेना है। नीम की पत्तियों की ये पहचान होती है कि ये इस तरह से आगे से बारीक सी यानी कि तकोनी सी होती हैं। अब आपने कोई सा भी बर्तन में इसे अच्छी तरह से पीस लेना है। आप चाहें तो इसे किसी मिक्सी में डाल के भी पीस सकते हैं या आप इस तरह से दौरी में डाल के इसे पीस लें। मैं बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से ये शैम्पू बना रही हूँ तो मैं इसको पीस भी बिल्कुल पुराने तरीके से ही रही हूँ। अच्छी तरह से आपने इसे पीस के इसका पेस्ट बना लेना है। नीम की पत्तियाँ जब धुल जाएंगी तो जिनके अंदर थोड़ी थोड़ी सी नमी होगी उससे ये बहुत अच्छी तरह से और बहुत ज़्यादा जल्दी क्रश हो जाएंगी। सारी पत्तियों को आप बहुत जल्दी क्रश कर लेंगे। अब सारी पत्तियों को मैंने अच्छी तरह से क्रश कर लिया है। अब आपने कोई सा भी बर्तन ले लेना है, कोई पैन ले लें जिसके अंदर आपने नीम का शैम्पू तैयार करना है। सारी पेस्ट को आपने इस बर्तन के अंदर डाल देना है। पेस्ट को बर्तन के अंदर डाल देने के बाद फिर आपने इसके अंदर 1 गिलास भरकर सादा पानी डालना है। गर्म पानी नहीं डालना, बिल्कुल सादा पानी आपने इसके अंदर 1 गिलास भरकर डाल देना है। जैसे ही आप गिलास पानी डालेंगे इसके अंदर, नीम की पत्तियों का असर साथ ही इस पानी के अंदर आना शुरू हो जाएगा। बहुत डार्क से कलर का ये पानी हो जाएगा। अब आपने बर्तन को उठाकर चूल्हे पर रख देना है। फ्लेम को आपने कर लेना है ऑन, दरमियानी आंच आपने कर लेनी है।
इसी फ्लेम के ऊपर आपने इस सारी रेमेडी को तैयार करना है। अब आपने इसके अंदर डाल देना है 1 चम्मच भर कर अलसी के बीज का और थोड़ी सी रोजमेरी लीव्स। जैसा कि मैंने आपको बताया है, इस शैम्पू को यूज़ करने से आपके बाल बहुत ज़्यादा नरम और मुलायम भी हो जाएंगे। तो अलसी ही वो चीज़ है जो आपके बालों को बहुत ज़्यादा नरम कर देगी, क्योंकि इसके अंदर होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो आपके बालों को डीपली नरिश कर देंगे। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ होते जा रहे हैं या बहुत कर्ली आपके बाल हैं, बहुत ज़्यादा फटे फटे से रहते हैं, बिल्कुल झाड़ू जैसे आपके बाल हो गए हैं, तो ये जो अलसी होती है ना, ये आपके बालों की जड़ों में जाके बालों को जड़ से मजबूत करके बहुत ज़्यादा नरम कर देगी, आपके बालों में मॉइस्चर को लॉक करेगी, आपके बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, बिल्कुल रेशम की तरह नरम और मुलायम हो जाएंगे, क्योंकि ये बालों को बहुत ज़्यादा जल्दी सॉफ्ट करती है। इसलिए इसकी जेल बनाकर भी बालों में लगाई जाती है और ये आपके शैम्पू को भी बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर देगी। और जो इसके अंदर मैंने रोजमेरी लीव्स डाले हैं, ये आपके बालों को बहुत तेज़ी से घना करेंगे और लंबा भी करेंगे। अब आपने थोड़ी देर के लिए इसे कवर करके इसी फ्लेम के ऊपर रख देना है ताकि पानी के अंदर अच्छी से बॉयल आ जाए, पानी पकना शुरू हो जाए। 5 मिनट के बाद फिर आपने कवर को हटाना है। इसमें अच्छी तरह से बॉयल आ गया होगा। अब आपने इसके अंदर डाल देने हैं हिबिस्कस लीव्स, यानी कि गुड़हल के पत्ते। ये भी आपको बाहर कहीं बाग वगैरह से मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं भी मिलते तो इनका पाउडर भी मिल जाता है। आपने 2 चम्मच भरकर इनका पाउडर डाल देना है। अगर आप फ्रेश ले रहे हैं तो पहले आपने पानी से इन्हें धो लेना है, फिर आपने छोटा छोटा सा इनको करके इसके अंदर डाल देना है। आप तकरीबन 6 से 7 बड़े पत्ते हिबिस्कस के ले लें और छोटा छोटा तोड़कर इसके अंदर डाल दें। ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा घना करेंगे और ये भी आपकी शैम्पू को बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर देंगे। इनकी जो जेल होती है ना, ये बहुत ज़्यादा जेल छोड़ते हैं शैम्पू के अंदर, तो आपका शैम्पू इतना ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, तो ऐसा आपको लगेगा जैसे आपका शैम्पू बिल्कुल बाजार का है। इसमें मैं कोई भी केमिकल वाली चीज़ यूज़ नहीं करने वाली। इस शैम्पू को बनाने के लिए जो जो चीज़ मैं डालूंगी सारी ही ऑर्गेनिक और नेचुरल है। अगर आपको लहसुन से कोई भी एलर्जी नहीं है तो आप इसमें 2 से 3 दाने छिले हुए लहसुन के भी डाल सकते हैं। इसका यूज़ करने से आपके बालों में अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है, यानी आपके बालों की जड़ों में कोई इन्फेक्शन हो गया है, वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इसको हर उम्र के लोग यूज़ कर सकते हैं। कुछ लड़कियां होती हैं छोटी उम्र की जिनको कुछ भी सूट नहीं करता या बालों में कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं, तो वो इस शैम्पू का बग़ैर सोचे समझे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके ज़रा भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा हेल्दी कर देंगे और आपका ये शैम्पू बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। 25 मिनट आपने पकाना है, फिर आपने चूल्हे को बंद कर देना है और फिर इसे आपने कवर करके तकरीबन 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देना है। अब आपने ले लेने हैं रीठे। जी हाँ, रीठे आप 25 ग्राम के करीब रीठे ले लें। ये आपको पंसारी से आसानी से मिल जाएंगे। आपने बस 25 ग्राम रीठे लेने हैं। रीठे ज़रा सख्त से होते हैं, इस तरह के ये सख्त सी बॉल्स होती हैं। ये भी बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। इनका भी सदियों से बालों को लंबा करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब हमने इसका बनाना है शैम्पू। तो रीठा जो होता है ये शैम्पू बनाने में बहुत ज़्यादा काम आता है। आपने क्या करना है, आपने एक बर्तन ले लेना है, इसके अंदर आपने सारे रीठों को डाल देना है और फिर आपने इसके अंदर डाल देना है 1 गिलास भरकर पानी का। पानी इसके अंदर डाल देने के बाद फिर आपने इस बर्तन को उठाकर चूल्हे पर रख देना है। दरमियानी आंच आपने जला लेनी है और फिर आपने इसे थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देना है। आप इसे ढक के रख दें ताकि पानी अच्छी तरह से गर्म होके बॉयल आ जाए और रीठों का सारा असर पानी के अंदर निकल जाए। इसलिए अब मैं इसे कवर करके तकरीबन 15 मिनट के लिए इसे पकने के लिए रख रही हूँ। अब 15 मिनट के बाद जब आप देखेंगे तो रीठे जो हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए होंगे। पानी को आपने थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। किसी बर्तन के अंदर आपने रीठों को पानी के साथ ही डाल देना है। आप जब रीठों को पकड़ेंगे तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए होंगे। अब आपने क्या करना है, रीठों के अंदर से जो बीज हैं वो अलहदा कर लेना है। इसके अंदर सख्त सख्त से ब्लैक से बीज निकलेंगे जिन्हें आपने बारी बारी अलहदा कर लेना है। रीठों को सौंप नट या सौंप बेरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा झाग बनाते हैं। इन्हें नेचुरल शैम्पू बनाने में इसीलिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है।
जितने भी नेचुरल शैम्पू बनाए जाते हैं, बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल हर्बल, उनमें रीठों का ही यूज़ किया जाता है। कोई भी इसमें केमिकल शैम्पू का यूज़ नहीं किया जाता या कोई भी दूसरी चीज़ यूज़ नहीं की जाती जो बालों को या बालों की स्कल्प को नुकसान दे, क्योंकि जो केमिकल वाले शैम्पू होते हैं वो आपके बालों की जड़ों में जाके स्कल्प की पीएच लेवल को अनबैलेंस कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके बालों की जड़ें ख़राब हो जाती हैं और बाल टूटना शुरू कर देते हैं, बाल गिरना शुरू कर देते हैं या बहुत ही ज़्यादा बाल डैमेज हो जाते हैं। तो इसीलिए रीठा वो चीज़ है जो आपके बालों को जड़ से मजबूत करके बालों की जड़ों से सफाई भी करेगा, एक्सेस ऑयल को भी बालों में से ख़त्म करेगा और साथ ही साथ बालों की ग्रोथ को भी बहुत ज़्यादा अच्छा कर देगा। इसीलिए इन्हें शैम्पू बनाने में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा झाग होती है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी किस तरह से इनकी झाग इतनी ज़्यादा बन जाती है। सिर्फ इतने से रीठों से इतनी ज़्यादा झाग बन जाएगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। आपको कोई भी केमिकल वाला शैम्पू यूज़ नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने एक दफ़ा ये शैम्पू बना लिया तो आप फिर दोबारा कभी भी कोई दूसरा केमिकल वाला शैम्पू यूज़ नहीं करेंगे। आप इतने इसके फ़ैन हो जाएंगे। ये बहुत ही आसान है बनाना और इसके रिज़ल्ट तो बहुत ही ज़्यादा कमाल के हैं। अब मैंने सारे रीठों के बीज अलहदा कर लिए हैं। अब आपने क्या करना है, आपने इन्हें ग्राइंडर जार में डाल के अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। जैसे ही आप इन्हें ग्राइंड करेंगे आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा झाग बनना स्टार्ट हो गई है। पूरा जार इनकी झाग से भर जाएगा। इसी तरह से ये अपने झाग बनाते हैं। अब आपने इस सारी झाग को एक बॉल के अंदर डाल देना है। आपके सामने कितनी ज़्यादा झाग बन गई। इसी तरह से ये अपनी झाग बनाते हैं। अब आते हैं पहले मेथड की तरफ। अब जो आपने नीम का पानी ढक कर रखा हुआ था ठंडा होने के लिए, वो अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। अब आपने इसको सारा स्ट्रेन कर लेना है, यानी कि छान लेना है। छानने के लिए आप स्ट्रेनर या जाली का यूज़ भी कर सकते हैं या आप किसी भी मलमल, शिफॉन या बारीक नेट के कपड़े के अंदर सारी जेल को स्ट्रेन कर सकते हैं। अब सारी जेल को मैंने स्ट्रेन कर लिया है। अब आपने क्या करना है, आपने जो झाग निकाली हुई थी इसके अंदर सारी जेल को डाल देना है और अच्छी तरह से आपने इसके अंदर इसे मिक्स कर लेना है। आपने जब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है तो बस फिर आपकी शैम्पू बनकर तैयार हो गई है। अब आपने इसके अंदर और कोई दूसरी चीज़ नहीं डालनी, बस आप मुकम्मल तौर पर आपकी शैम्पू तैयार हो गई है। इस शैम्पू को आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये जल्दी ख़राब नहीं होती और सारे घर वाले इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो इसी रेशो से आप सारी चीज़ों को ज़्यादा डालते जाएं और शैम्पू को ज़्यादा बनाते जाएं। अब आते हैं इसके यूज़ की तरफ। आपने इसका यूज़ कैसे करना है, आप हफ्ते में 2 से 3 दिन इस शैम्पू का यूज़ कर सकते हैं। अपने बालों को आप पानी से अच्छी तरह से गीला कर लें, फिर इस शैम्पू को अपने बालों में लगाएं। आप देख सकते हैं ये कितनी ज़्यादा झाग बना रहा है। इसी तरह से ये आपके गीले बालों में भी झाग बनाएगा। आप इस शैम्पू को लगा के मसाज करें, पूरे बालों में लगाएं, 5 मिनट के लिए लगा रहने दें। ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं देगा, बल्कि 5 मिनट के लिए जब आप इसे लगा के छोड़ेंगे तो ये और भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको देगा। और अगर आपने कोई ऑयलिंग वगैरह की है तो सारा ऑयल भी निकल जाएगा। फिर आपने पानी से बालों को धो लेना है। फर्स्ट एप्लीकेशन से ही आपको बहुत कमाल के रिजल्ट मिलेंगे। आपके बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और सिल्की हो जाएंगे और बालों की ग्रोथ तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।